ननद और भाभी का पहला बच्चा। माँ, तो फिर क्या करूं? जाऊं डॉक्टर के पास या फिर इंतजार करूं? आजकल बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, उल्टियां भी हो रही हैं। लगता है मुझे दिन चढ़ गए हैं। उपासना अपनी माँ गंगा से फोन पर बात कर रही होती है, तभी गंगा ने कहा, बेटी एक काम कर, तू दामाद जी से किट मंगा कर चेक कर ले। अगले दिन जैसे ही उपासना चेक करती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपने पति पंकज से बोली, पंकज, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। थैंक यू सो मच उपासना। बेचारी बहू अभी अपनी खुशियां बांट रही होती है, तभी सौदामिनी चिल्ला पड़ती है, अरे ओ बहू रानी, आज की तारीख में चाय नसीब होगी भी कि नहीं? जी लाई माँ जी। उपासना जल्दी से चाय बनाकर अपनी सास को ले जाकर देती है। जी ये लीजिए माँ जी चाय। तो जैसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई बहू रानी। सुबह 6 बजे की चाय 8 बजे मिल रही है, बोलो भला। अरे भाग्यवान, तुम्हारी क्या आदत बन गई है। जब तक तुम बेचारी बहू को सुना नहीं देती तुम्हारे पेट का पानी नहीं पचता क्या? अजी तुम तो हम सास बहू के बीच ना ही बोलो। ये सौदामिनी की पुरानी आदत थी। जब तक वह अपनी बहू को हर दिन खरी खोटी ना सुना ले, उसका दिन शुरू नहीं होता था। उसकी सोच बहुत ही रूढ़िवादी थी। बहू को बेटी ना मानने की। बहू होते हुए उपासना जितना भी कर ले, मगर सौदामिनी उसकी हर एक किए गए कामों में नुस्ख निकाल ही लेती थी। हे राम जी, ये कैसी पानी वाली चाय बनाई है। तेरे गरीब मायके वाले ऐसी ही चाय पीते हैं क्या? हमारे ही घर ऐसी बहू आनी थी। सास के दिए गए ताने से बेचारी बहू की आंखों में आंसू छलक आए। इतने में बेटी के ससुराल से फोन आ जाता है। हेलो, हाँ निहारिका बिटिया, कैसी है तू? अच्छी हूँ माँ, आपको एक खुशखबरी देनी है। आप नानी बनने वाली हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। बेटी के प्रेग्नेंट होने की बात से सौदामिनी फूली ना समाई। क्या सचमुच? हे भगवान, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आज ही पंकज को तेरे ससुराल भेज देती हूँ तुझे लेने। तभी ससुर श्यामनाथ ने कहा, सौदामिनी जी, बहू के पैर भी भारी है। निहारिका के ससुराल में उसके ससुराल वाले हैं तो उसका ख्याल रखने को। ये सुनते ही सौदामिनी रीत रस्म की आड़ में अपनी प्रेग्नेंट बहू पर ताने छोड़ने लगी। अजी कैसी बातें करते हो? ये हमारी बेटी का पहला बच्चा है और पहला बच्चा मायके में होता है। अब हर कोई बहू के गरीब माँ बाप जैसे थोड़ी है। अगले ही दिन निहारिका अपने मायके आ गई और किसी नखरीली की तरह धीरे धीरे पांव बढ़ाते अंदर आई। अरे आ गई मेरी लाडली बेटी, आ यहाँ बैठ। दीदी, आने वाले मेहमान के लिए बहुत बधाई हो आपको। हाँ हाँ, अब अगर बधाई दे दी हो बहू रानी तो जाकर नाश्ता पानी का इंतजाम कर। बता निहारिका, क्या खाएगी? बताइए दीदी, क्या बनाऊं आपके लिए? तभी निहारिका ने इतरा कर अपनी माँ को देखकर कहा, उफ, पहले तो मैं ठंडा जूस पीऊंगी और माँ, मेरा कढ़ी चावल खाने का मन है। सुन बहू, ये ले पैसे और बाजार जाकर खट्टा मट्ठा या वो ना मिले तो दही या छाछ ले आना और खट्टी चटपटी कढ़ी बनाना। ऐसे में ये सब खाने का मन करता है। पर भाग्यवान, यहाँ से डेयरी कितनी दूर है? तुम बहू को ऐसी हालत में क्यों भेज रही हो? अरे ऐसी कैसी हालत है, पेट से ही तो है, चलेगी फिरेगी तो अच्छा रहेगा। सौदामिनी ने बड़ी सफाई से बात टाल दिया। जहां आने के पल से ही प्रेग्नेंट बेटी की मर्जी से पूछी गई, वहीं एक बार भी उसने बहू के लिए कोई फिक्र नहीं जताई। हालांकि दोनों का ही पहला बच्चा था। बेचारी मीलों पैदल जाकर उपासना सामान लाकर भरी गर्मी में खाना बना के ननद के आगे परोसती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। घर में प्रेग्नेंट ननद के आ जाने से अब बेचारी उपासना का सारा दिन कामों में ही बीतता। उसे कुछ पल भी आराम को नहीं मिलता। वह थकान से भर जाती है। देखते ही देखते बहू बेटी दोनों को 5-6 महीने लग जाते हैं। एक सुबह, उफ माँ, मेरे पलंग पर जो गद्दा बिछा है वो बहुत चुभता है, मेरे लिए नरम गद्दा बनवा दो। अरे बस इतनी सी बात, मैं आज ही कपास की रुई भरवाकर गद्दा बनवा देती हूँ। तभी बहू उपासना ने भी हिचकते हुए कहा, माँ जी, आप तो देख रही हैं महीने बढ़ रहे हैं, अब साड़ी पहनी नहीं जा रही है। सूती का एक आध नाइटी खरीद कर ला दीजिए ना। बस ये सुनते ही सौदामिनी भड़क गई। बहू, तू शर्म लाज धोकर पी गई है क्या? तू इस घर की बहू है, बेटी नहीं जो नाइटी पहनेगी। जा जाकर निहारिका के लिए फल छील कर ला।
अपनी सास ननद का फर्क देखकर आंखों में आंसू लिए बेचारी बहू किचन में चली गई। इधर दोनों माँ बेटी उपासना की बुराई करने लगी। माँ, मैं ना सच कहती हूँ, जब से मैं मायके आई हूँ ना, मैं देख रही हूँ भाभी मेरी देखा देखी करती हैं, ये मुझसे जलती हैं। अरे तो मुझे भी बहू कौन सा फूटी आंख सुहाती है, वैसे भी बहू कभी बेटी की जगह थोड़ी ले सकती है। दूर खड़ी उपासना सास की ऐसी सोच सुनकर बहुत दुखी होती है। इस तरह से अब 7-8 महीने हो जाते हैं। सौदामिनी अपनी प्रेग्नेंट बहू को पूरा इंतजाम देती है। निहारिका बेटी देख, मैंने तेरे लिए गोंद और सोट के लड्डू बनाए हैं, खा ले। सौदामिनी अपने हाथों से अपनी प्रेग्नेंट बेटी को लड्डू खिलाने लगती है। तभी वह बुरा सा मुंह बना लेती है। माँ, ये लड्डू कितने कड़वे हैं। बेटी, सोंठ के लड्डू कड़वे ही होते हैं, मगर ये बहुत ही ताकत की चीज है, और ये तेरा पहला बच्चा है। पहले संतान को जन्म देने में ताकत लगती है, खा ले मेरा बच्चा। अपनी सास को ननद की इस तरह से फिक्र करता देखकर उपासना का मन चीख चीख कर रोने सा हो गया था। वह भी अपनापन पाने को तरस रही थी, जिसे श्यामनाथ देख और समझ रहे थे। काश बाजी मेरी भी इतनी ही परवाह करती। 9 महीने बाद सौदामिनी की बहू और बेटी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जहां उपासना को कमजोर बेटी और निहारिका को बेटा हुआ। जैसे ही सौदामिनी को पता चला कि बहू को बेटी हुई है तो उसने मुंह से कोड़ लिया और इस पर भी बहुत ताने दिए। 10-10 रोटी खाकर भी पीली पीली बच्ची पैदा की है, और एक हम लोग थे, अपने जमाने में खेती बाड़ी करके भी रूखा सूखा खाकर भी मोटे ताजे बच्चों को जन्म देते थे। देख निहारिका को कितना तंदुरुस्त हट्टा बच्चा पैदा किया है। पर माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? दीदी के साथ मेरा भी पहला बच्चा था, मगर जो इंतजाम आपने दीदी को दिया, क्या वो मुझे दिया? नहीं ना। बहू की कही गई कड़वी सच्चाई सौदामिनी को हजम ना हो सकी। उसने गुस्से में दांत पीस कर कहा, देखा तो जुबान तो गज भर की पाई है। इतना ही दुख था तो बुला क्यों नहीं लिया अपने माँ बाप को, और चली क्यों नहीं गई? बस भी करो माँ, उस बेचारी की हालत तो देखो कितनी कमजोर है इस वक्त। अब तो तू भी बीवी का ही पक्ष लेगा बेटा। सौदामिनी रास्ते भर कोसते हुए बहू को घर लाई। इतने के बाद भी सौदामिनी का फर्क मिटा नहीं, बल्कि वह बढ़ गए। वह अपनी बेटी के बच्चों को तेल मालिश करती है, मगर बहू के बच्चों को देखकर मुंह पिचका लेती है। इसी बीच उपासना के गरीब माँ बाप मुरलीधर और गंगा उनसे मिलने आए। नमस्ते समधी जी, समधन जी, ये कुछ फल मिठाई लाए थे। आज मौका मिला है। उस दिन अस्पताल में मेरे खिलाफ मेरे बेटे को बुलवाया था। बहू ने आज बारी मेरी है, ऐसी इज्जत उतारूंगी इसके माँ बाप की कि याद रखेंगे। हाँ, रख दीजिए, लड्डू ही लाएंगे, वरना तो हमारे घर में वो 5 सितारा होटल वाले की देसी घी की मिठाई आती है। खैर छोड़िए, कैसे आना हुआ? बेटी जब प्रेग्नेंट थी तब तो उसे लेने आए नहीं। हाँ भाई, खर्चा जो लग जाता। सौदामिनी अपनी बहू के गरीब माँ बाप का बहुत अपमान करती है। उपासना अपने मन में दबी तकलीफों को और छुपा नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी गिरने लगती है। इतने में पंकज का सब्र मिट जाता है। बस कीजिए माँ, आपने जो उपासना के साथ किया ना, सबसे गलत वो था। मैंने ये सब देखकर भी अनदेखा किया। एक तरफ अपने निहारिका का कितना ख्याल रखा और वहीं बेचारी उपासना दिन रात प्रेग्नेंट होकर भी काम करती रही, पर आपने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। याद रखिए माँ, किसी गरीब की बेटी फेंकी हुई नहीं है, वो आपकी इज्जत करती है, इसलिए सब दुख और सब फर्क सहकर भी वो रह गई। इतने के बाद सौदामिनी की आंखें खुल जाती हैं। वो अपनी गलतियों को मानकर अपनी बहू और उसके माँ बाप से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे। हर माँ के मन में अपने पहले बच्चे के लिए कितने अरमान होते हैं, मगर मैंने तेरे सारे अरमान चूर चूर कर दिए, तेरे संग भेदभाव किया। उस दिन के बाद से उपासना और उसके बच्चे की दादी का प्यार दुलार उसे मिलने लगा और उपासना को भी बहू होने का भी वो सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी। याद रखें साथियों, कभी किसी की बेटी के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि एक हाथ से करनी दूसरे हाथ से भोगनी भी पड़ती है।